बीएससी पार्ट फर्स्ट के त्रिविम रसायन या स्टीरियोकेमिस्ट्री के इस दूसरे अध्याय में या दूसरे भाग में हम संरूपण समवायता का अध्ययन करेंगे। यदि एक कार्बन को स्थिर रखते हुए दूसरे कार्बन को कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर मुक्त घूर्णन करा दिया जाए तो प्राप्त होने वाली आपेक्षित व्यवस्थाएं संरूपण कहलाती हैं और इस समवायता को संरूपण समवायता कहा जाता है। अर्थात यदि हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम घुमाएं तो जो समवायता बनती है उस समवायता को हम संरूपण समवायता कहते हैं। उदाहरण के लिए एथेन में निम्न दो प्रकार के संरूपण पाए जाते हैं। पहला सांतरित संरूपण और दूसरा ग्रसित संरूपण। चूँकि ग्रसित संरूपण में दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास पास होते हैं अतः इनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने से इनकी ऊर्जा बढ़ती है और इनका स्थायित्व कम पाया जाता है। सांतरित संरूपण में दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अधिक दूरी पर स्थित होते हैं और इस कारण इनमें प्रतिकर्षण कम होता है अतः इस संरूपण की ऊर्जा कम होती है और इनका स्थायित्व अधिक होता है। परंतु ग्रासित संरूपण में हाइड्रोजन परमाणु निकटतम दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं अतः अधिक प्रतिकर्षण के कारण इस संरूपण की ऊर्जा अधिक हो जाती है और स्थायित्व कम हो जाता है। यदि एथेन में संरूपण व ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। ब्यूटेन में संरूपण। ब्यूटेन में संरूपण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। ब्यूटेन की संरचना में दो कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा बंधित रहते हैं और कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु और एक एक मैथिल समूह जुड़ा रहता है। यदि एक कार्बन को स्थिर रखते हुए दूसरे कार्बन को एकल बंध पर मुक्त घूर्णन करा दिया जाए तो निम्न चार प्रकार के संरूपण प्राप्त होते हैं। पहला संरूपण जिसमें कार्बन से जुड़े हुए दो मैथिल समूह एक दूसरे के विपरीत अवस्था में होते हैं, इसे सांतरित अवस्था कहते हैं। जब इस कार्बन को पुनः बंध द्वारा घुमाया जाता है तो ग्रासित संरचना होती है और यदि इसको और नज़दीक घुमाया जाए तो दोनों मैथिल समूह पास पास होते हैं, जिसे ग्रास रूप कहते हैं और बिल्कुल निकट आने पर पूर्णतः ग्रासित अवस्था प्राप्त होती है। पूर्णतः ग्रासित संक्रमण इस संक्रमण में दूसरे कार्बन का मैथिल समूह पहले कार्बन के मैथिल समूह से पूरी तरह से ढका रहता है। दोनों मैथिल समूह के मध्य की दूरी न्यूनतम होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है अतः इस संरूपण की ऊर्जा सर्वाधिक हो जाती है और स्थायित्व न्यूनतम हो जाता है। दूसरे प्रकार की ग्रासित संरूपण। इस प्रकार के संरूपण में दूसरे कार्बन का मैथिल समूह पहले कार्बन के हाइड्रोजन के ठीक पीछे व्यवस्थित होता है, अर्थात दोनों मैथिल समूह के मध्य की दूरी अधिक होने के कारण इस संरूपण की ऊर्जा पूर्णतः ग्रासित संरूपण से कम होती है। चौथा ग्रास रूप। इस प्रकार के संरूपण में ग्रास रूप के संरूपण में दूसरे कार्बन का मैथिल समूह पहले कार्बन के हाइड्रोजन व मैथिल समूह के मध्य में व्यवस्थित रहता है अतः इस संरूपण की ऊर्जा उपरोक्त दोनों संरूपण से कम होती है। सांतरित संरूपण। इस प्रकार के संरूपण में दोनों मैथिल समूह अधिक दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं अतः इनके मध्य में प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है और इस कारण इस संरूपण की ऊर्जा न्यूनतम व स्थायित्व सर्वाधिक होता है। यदि ब्यूटेन में विभिन्न संरूपणों व उनकी ऊर्जाओं के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण। यह भी एक महत्वपूर्ण संरूपण है। साइक्लोहेक्सेन में दो प्रकार के संरूपण पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रकार का संरूपण संरचना या कुर्सी के समान होती है, इसे कुर्सी संरूपण कहते हैं, जबकि दूसरे संकरण को नौका संरूपण कहा जाता है। सुनने में कुर्सी संरूपण और सांतरित संरूपण होता है, जबकि नौका संरूपण ग्रासित संरूपण होता है। इस कारण
कुर्सी संरूपण का स्थायित्व नौका संरूपण से अधिक होता है। मेथिल साइक्लोहेक्सेन संरूपण। साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। इनमें से 6 हाइड्रोजन परमाणु उस पर व्यवस्थित रहते हैं जिन्हें अक्षीय कार्बन परमाणु कहा जाता है, जबकि शेष हाइड्रोजन परमाणु नीरस पर व्यवस्थित रहते हैं, जिसे निरक्षीय हाइड्रोजन परमाणु भी कहा जाता है। मेथिल साइक्लोहेक्सेन में CH3 समूह अक्षीय अथवा निरक्षीय दोनों स्थितियों में पाया जाता है। अतः 2 प्रकार के समूह प्राप्त होते हैं। पहला कुर्सी और चेयर रूप। चेयर रूप को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु अक्षीय हाइड्रोजन विस्थापन से जुड़ा रहता है। प्रकाशीय समवेता। प्रकाशीय समवेता, जो कि हम पूर्व के अध्याय में भी अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश की उपस्थिति के कारण किसी यौगिकों में जो समवेता उत्पन्न होती है या पाई जाती है, प्रकाशीय समवेता। और प्रकाशीय समवेता के अध्ययन के लिए हमने पूर्व के अध्याय में सममित तल, सममित अक्ष आदि के बारे में जानकारी ली है, या सममित केंद्र। ऐसे 2 समूह जिनका अणु सूत्र, भौतिक सूत्र और रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशीय समवेता कहलाते हैं। और इस समवेता को प्रकाशीय समवेता कहा जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश या PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सामान्य प्रकाश को निकल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्राप्त होने वाले प्रकाश में के माध्यम के कण केवल तल के लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकाश को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। जब इस प्रकाश को प्रकाशिकीय सक्रिय यौगिक विलयन से गुजारा जाए तो वह विलयन प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देता है। जो यौगिक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है उन्हें दक्षिण घूर्णक कहा जाता है, और परंतु जो यौगिक प्रकाश के तल के बाईं ओर घुमा देता है उन्हें वाम घूर्णक कहा जाता है। किरेल अणु अथवा किरेलता। किरेल अणु और किरेलता को समझने के लिए सर्वप्रथम जब कार्बन से जुड़ने वाले सभी परमाणु या समूह समान होते हैं तो यह अणु सममित अणु कहलाता है, परंतु जब कार्बन से जुड़ने वाले सभी प्रतिस्थापी या समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो इस अणु में कोई सममित तत्व नहीं पाया जाता, अतः यह अणु असममित होता है। इस प्रकार अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करता है और अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। किसी अणु का दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न होना किरेलता कहलाता है और इस अणु को किरेल अणु कहा जाता है। यदि हम मीथेन की बात करें तो सममित है। यदि हम इसमें मेथिल समूह, क्लोरीन और C2H5 समूह जोड़ दिया जाए हाइड्रोजन प्रतिस्थापन द्वारा तो इस प्रकार का यौगिक बनता है। इसमें चारों परमाणु अलग अलग हैं या समूह अलग अलग हैं, जिसको प्लेन फ्लोराइड द्वारा देखा जा सकता है। उपरोक्त दोनों प्रतिबिंब समावेश समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवस्था दर्शाते हैं, अतः अणु की किरेलता ही प्रकाशीय व्यवहार समवेता की अनिवार्य शर्त यह है कि अणु की किरेलता में किरेलता होना चाहिए। एक किरेल कार्बन वाले यौगिकों में प्रकाशीय समवेता, उदाहरण के लिए यदि हम मेथिल OH और C2H5 और हाइड्रोजन 4 समूह अलग अलग लें तो किरेल कार्बन कहलाता है। वह यौगिक भिन्न भिन्न 3 रूपों में पाए जाते हैं। पहला D+L, ये समूह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, अतः इसे D फॉर दाईं या धन आवेशित द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि l - I, यह समूह
समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ही बाईं ओर घुमा देता है। दूसरे प्रकार का है एल या माइनस। ये समावी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं। जबकि तीसरा प्रकार का जो मिश्रण है वो उसे रैसिमिक मिश्रण या LDL प्लस माइनस कहते हैं। यदि उपरोक्त दोनों समावी की 50-50% मात्राएं मिला दी जाए तो बनने वाला मिश्रण रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। इस मिश्रण में दोनों समावी एक दूसरे की गुणता को नष्ट कर देते हैं और इस कारण यह मिश्रण घूर्णन अघूर्णन का होता है। ये घटना बाह्य प्रतिकार कहलाती है। यदि हम ब्यूटेन 2-एमीन की बात करें तो कार्बन व चारों समूह भिन्न भिन्न है, अतः यह प्रकाशीय समावेता दर्शाता है। इसी प्रकार एमीन लैक्टिक एसिड या एक्टिव वैलेरिक एसिड दो कॉटेज या दो कीरेल कार्बन वाले यौगिकों में प्रकाशीय समावेता। जब दो कीरेल कार्बन समान हो अर्थात टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो 1,2-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। टार्ट्रिक अम्ल की संरचना निम्न दो प्रकार की होती है। जब दोनों OH समूह एक ही ओर होते हैं और जब दोनों OH समूह विपरीत तरफ होते हैं और जब दोनों OH समूह मीजो समूह या विपरीत समूह वाले नहीं होते। समावी 3 और 4 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, अतः ये दोनों समावी प्रतिबिंब भी समावी कहलाते हैं। अतः यह दोनों समावी प्रतिबिंब समावी कहलाते हैं, परंतु समावी 1-2 में एक समिति तत्व उपस्थित है। इस कारण अणु का आधा भाग दूसरे भाग के घूर्णन को निरस्त कर देता है। यह घटना आंतरिक प्रतिकार कहलाती है। अतः आंतरिक प्रतिकार के कारण ये दोनों समावी ध्रुवण अघूर्णन होते हैं। जब दोनों कीरेल कार्बन समान प्रकार के हों तो 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेन एसिड जबकि संरचना यौगिक की संरचना को निम्न दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। जब दोनों ब्रोमीन एक ही ओर स्थित हों। आणविक कीरेलता। यदि किसी अणु में उपयुक्त सममित तत्वों में से कोई एक भी तत्व मौजूद रहता है जब वह कोई प्रकाशीय गुण नहीं पाया जाता, किंतु यदि उपयुक्त सममित तत्वों में से एक भी तत्व किसी अणु में उपस्थित न हो तो वह अणु असम्मित होता है। असम्मित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे अणु कीरेल अणु कहलाते हैं। इस अणु असम्मित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे अणु कीरेल अणु कहलाते हैं। वह इस गुण को आणविक कीरेलता कहते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशीय गुण में रखने पर प्रकाशीय समावेता दर्शाते हैं। वस्तुतः कीरेल ग्रीक भाषा के चेयर शब्द से लिया गया। इसका अर्थ है हाथ। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के बिल्कुल भी समान नहीं है। वस्तुतः कीरेल ग्रीक भाषा के चेयर शब्द दिए गए जिसका अर्थ है हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे के पर अध्यारोपित नहीं कह सकते। अर्थात यदि कोई अणु एक दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता तो उसे हम कीरेल अणु कहते हैं। ये गुणक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि किसी अणु में असम्मित कार्बन परमाणु हो अर्थात कीरेल केंद्र तो हो किंतु पूरा असम्मित न हो, अकीरेल हो तो कोई प्रकाशीय गुण नहीं होगा अर्थात वह घूर्णन गुणक होगा।
मीसो टार्ट्रिक एसिड की हम बात करें, जिसमें 2 असममित केंद्र होते हैं, कोई भी एक घूर्णन अघूर्णन होता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं इनमें कोई असममित केंद्र नहीं होता, फिर भी घूर्णन अघूर्णन होता है। इन चित्रों को देखने पर हमें लगता है कि एकल बंद घूर्णन प्रतिबिंब हो जाता है और इनमें कोई भी ऐसा 3 देखा जाए, इनमें से कोई भी ऐसा तल नहीं बन जाता जो दोनों तलों के दोनों बराबर भागों में बांट सके जाता है। यदि इनमें जुड़ा हुआ 2 समूह भिन्न भिन्न हो तो उनके द्रव्यमान प्रतिबिंब एक दूसरे के द्रव्यमान नहीं हो सकते। इस कारण ऐसे यौगिक असममित कार्बन न होते हुए भी घूर्णन गुणवत्ता दर्शाते हैं। बाइफेनिल यौगिकों में घूर्णन गुणवत्ता। बाइफेनिल की दोनों बलें समतलीय होती हैं और क्रिस्टल अवस्था में एक ही तल में विद्यमान रहती हैं, लेकिन विलयन तथा वाष्प अवस्था में दोनों बलें 2 डिग्री और 6 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की त्रिविमीय संरचना के कारण 45 डिग्री कोण पर घूम जाती है। और यदि इनकी ऑर्थो स्थिति पर दोनों थोड़े से बड़े समूह आ जाएं तो दोनों एक दूसरे के लंबवत तो उसमें तो जैसी आपकी इच्छा हो, ऑर्थो स्थिति पर सब बड़े समूह आ जाएं और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं और उनका मुक्त घूर्णन रुक जाता है, जिससे इन 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं जो एक दूसरे के अधरोपित नहीं हो पाते। उदाहरण क्या है, 6,6 डाइनाइट्रो बाइफेनिल 2,3 कार्बोक्सी अम्ल के दर्पण प्रतिबिंब या इनेंशियोमर्स अणुओं के ऐसे जोड़े को प्रतिबिंब कहा जाता है जिनके संरचना एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। यदि जब